बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग से अलग होने का फैसला ले लिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक एलजेपी में अकेले चिराग ही रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में ये टूट हुई है। चिराग के भाई प्रिंस भी अलग होने की खबर है पार्टी से। ताजा खबर आ रही कि पशुपति पारस ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को बकायदा चिट्ठी लिखी है कि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता माना जाए, यानी कि चिराग पासवान को अलग कर दिया जाएगा। चिराग पासवान से पार्टी के जिन सांसदों के अलग होने की खबर है उनके नाम है पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, महबूब अली कैसर, बीणा देवी और चंदन सिंह। ये तमाम लोग पशुपति पारस के साथ बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बड़ी खबर है ये एलजेपी को लेकर। बिल्कुल, ये जब से विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले से ये बात चली आ रही थी कि यहाँ पर लोजपा में यानी लोक जनशक्ति पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है उनकी अगुवाई में चल रही है, लेकिन ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। और खास तौर से जब से केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आ रही है, उस वक्त से ये भी बात सामने आ रही थी कि लोजपा का क्या होगा। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम में करीब 8 बजे लोक जनशक्ति पार्टी के जो 5 सांसद हैं, इनमें पशुपति पारस जो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई और चिराग पासवान के अपने चाचा हैं, इसके अलावा उनके अपने चचेरे भाई प्रिंस, ये तो दोनों अलग हो ही गए हैं। और साथ ही इनके 3 और सांसद हैं जिन लोगों ने साथ दिया है। इतना ही नहीं, अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से संसद में ये पशुपति पारस होंगे, उसके नेता संसदीय दल के। तो जाहिर है कि अब लगभग साफ हो चुका है कि लोजपा में बड़ी टूट हो गई है, बगावत है एक तरह से कहा जा सकता है। ये तैयारी हो रही है कि चिराग पासवान को भी पार्टी से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। इसी के तैयारी के तहत ये पहला कदम है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरी टूट के पीछे जेडीयू के एक बड़े सांसद है और नाम काफी करीबी है नीतीश कुमार के, वो कई दिनों से ऑपरेशन कर रहे थे। जेडीयू के एक नेता है जो इस बीच में लगे हुए थे इस कड़ी में, और फिर आखिरकार ये टूट हो गई है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके पास ये लोग गए हैं, जो पत्र दे करके आए हैं। कल जब सचिवालय लोकसभा सचिवालय खुलेगा तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस राजनीति का क्या असर होता है। प्रकाश, चाचा पशुपति पारस अकेले अलग नहीं हुए हैं, वो उनके साथ प्रिंस, उनके भाई भी जा रहे हैं और बाकी सांसद भी जा रहे हैं। मतलब चिराग पासवान अकेले रह जाएंगे, पूरी पार्टी एक तरफ हो गई और एक तरह से चिराग पासवान को पार्टी से अलग करने की तैयारी है ना। ये तो इसका मतलब ये 1-2 दिन का काम नहीं होगा, ये रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद से और तेजी पकड़ ली होगी इस काम ने। देखिए, जब से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में चल रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो 43 सीटों पर विधानसभा में आई है, इसके पीछे लोजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि इन्होंने बीजेपी के और जेडीयू के जो बागी विधायक थे या बागी जिन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्होंने टिकट उतारा था और ऐलान कर दिया था कि जेडीयू के खिलाफ ही उनके कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में बड़ा नुकसान जो हुआ है जेडीयू को, वो लोजपा की तरफ से हुआ था। तो ऐसे में एलजेपी पर ही निशाने पर लगाया गया था और यही तीर लगातार छोड़ा जा रहा था जेडीयू की तरफ से। और आखिरकार उसमें चिराग पासवान को एक तरह से ये धक्का लगा है। पार्टी में और परिवार में भी न सिर्फ पार्टी में टूट हुई है, बल्कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिसे उनके पिता रामविलास पासवान सभी भाई और भतीजे सबको साथ लेकर के चलते थे, तो ऐसे में परिवार में भी ये टूट मानी जाएगी कि किस तरह से अपने चाचा और अपने चचेरे भाई ने भी चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में ये कहना अभी गलत होगा कि अभी आगे की जो सियासत है उसमें चिराग पासवान की अब क्या भूमिका होगी, कैसे वो मैनेज करते हैं। क्योंकि खुद को वो बीजेपी के साथ बताते थे, बीजेपी में नरेंद्र मोदी को नेता बताते रहे थे पूरे चुनाव के दरमियान भी, उसके बाद भी। लेकिन अब उनका क्या कदम होगा और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और वहीं पार्टी में टूट और परिवार में टूट भी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय प्रकाश, आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है उसकी बात की। मैं कहूंगी अगर जेडीयू का भी आप कहीं इसमें पीछे भूमिका मानते हैं बैक चैनल, तो क्या राज्य में भी कहीं अपनी स्थिति पशुपति तलाश रहे हैं?
राज्य में सत्ता के भीतर अपनी कोई भूमिका तलाश रहे हैं क्या? देखिए, पशुपति पारस जो है वो सांसद है और जो उनके भाई थे रामविलास पासवान, उन्हीं के सीट पर से वो चुनाव लड़े थे और ये रामविलास पासवान जी वो राज्यसभा से चले गए थे। तो अभी फिलहाल जो केंद्र की राजनीति है उसमें उथल पुथल दिख रहा है। और दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरसीपी सिंह है, उन्होंने भी कहा है कि जो केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें भी उन्हें जगह चाहिए। तो एक सीधी मांग उन्होंने रख दी है। तो ये भी देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी में टूट, क्या ये जो टूटे हुए नेता हैं उनमें से मंत्री बनेंगे, और दूसरी तरफ जेडीयू के भी नेता है देख रहे हैं कि क्या उनका भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह उन्हें भी मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चिराग पासवान की पार्टी में टूट होना और फिर आगे की राजनीति के तहत परिवार में टूट होने से कितना नुकसान पहुंचता है और कितना ठंडक पहुंचेगी जेडीयू के नेताओं को, जो नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से बिहार विधानसभा में उठाना पड़ा। और अब भी पार्टी के नेता और यहाँ पर कहते हैं लोग कि 43 प्रकाश हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। एलजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अनिल सधू जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज पर वक्त देने के लिए। ये क्या खबर सुन रहे हैं सर हम? 6 पार्टी और 6 सांसद। जी नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं एलजेपी में नहीं हूँ जी, मैं आरजेडी में हूँ। SC/ST प्रकोष्ठ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ बिहार का जी। हाँ, मैं एलजेपी में नहीं हूँ। एलजेपी जी चलिए मैं करेक्ट कर देती हूँ, आप आरजेडी से हैं तो फिर सवाल अलग हो जाता है आपसे। ये कहा जा रहा है कि एलजेपी जो कि 6 सांसदों की फिलहाल पार्टी है बिहार में, वहां से 5 सांसद अलग हो रहे हैं और चिराग पासवान को एक तरह से उनकी पार्टी से बेदखल करने की तैयारी हो रही है। परिवार द्वारा परिवार में भी टूट हो गई, पार्टी में भी टूट हो गई। आरजेडी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, इस पर हमारा अभी कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। मैं भी सोशल मीडिया पर और आप लोग के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है। मैं भी ये देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी इतना जल्दीबाजी कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगा। प्रकाश आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनिल साधु जी, आप लगातार चिराग पासवान पर हमला करते रहे और उन पर पार्टी तोड़ने का और जो परिवार में तोड़ने का, साथ लेकर नहीं चलने का आपने हमेशा से ये कहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पार्टी में और परिवार में टूट ये होना ही था या कोई और वजह है? देखिए प्रकाश जी, अभी तो सोशल मीडिया और आप लोग के माध्यम से अभी हमें जानकारी मिली है और अभी कोई हमारे पास कोई विश्व सूत्रों से कोई जानकारी मिली नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर हम आप लोग के सामने फिर मैं आऊंगा। साधु साहब, अगर मेरी जानकारी सही है, के साथ है या फिर चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, किसके साथ रहेंगे आप? ऐसी स्थिति आती है तो वो आने वाला समय बताएगा। इतना जल्दीबाजी बोलना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साधु साहब, आप जुड़े हमारे साथ। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि आरजेडी इस पूरे मामले में क्या कहती है, लेकिन फिलहाल तो चिराग पासवान के लिए प्रकाश ही बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि चिराग पासवान, आप याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी तीखे तरीके से हमलावर तेजस्वी यादव नहीं थे नीतीश कुमार पे, जिस कदर सीधे हमले चिराग पासवान कर रहे थे, और आज उनकी पार्टी से एक तरह से उनको बेदखल करने की तैयारी हो रही है। और अगर आप कह रहे हैं कि कल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी किरकिरी और बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो गई चिराग पासवान के लिए। देखिए, राजनीति में उठापटक चलता रहता है और जब चिराग पासवान ने ये कदम उठाया था बिहार में एनडीए में कहने को बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ नहीं होना और उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना, उनके खिलाफ आग उगलना, तो उस वक्त भी उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं बिहार में एनडीए को आने से रोकने में, तो ऐसे में क्या हो सकता है। क्योंकि राजनीति में तोड़ जोड़ और साथ मिलना, दूर जाना, ये सब लगा रहता है। सब परिस्थिति के हिसाब से काम होता रहता है। आप देखिए, जीतन राम मांझी, जिनको कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और फिर वो अलग हो गए, बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर उसके बाद लालू के साथ, उसके बाद फिर वो वापस आ गए। तो ये राजनीति में उलटफेर चलता रहता है। और सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान को एलजेपी से बेदखल करने में
कितनी इनको सफलता मिल सकती है। देखिए, पार्टी में सांसद जितने हैं, अगर वो टूट करके चले जाते हैं किसी पार्टी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी टूट जाएगी, पार्टी अलग हो जाएगी। हाँ, पार्टी के जो सांसद हैं या विधायक हैं वो जरूर चले जाएंगे, उनका विलय हो सकता है किसी दूसरे पार्टी में, या फिर उनका अलग अस्तित्व रह सकता है। पर पार्टी में सिर्फ सांसद या विधायक या विधान पार्षद नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनकी कार्य समिति होती है, कमेटी होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो सब कुछ होता है। तो उसमें क्या टूट होती है, क्या उसके लोग चिराग पासवान नहीं प्रकाश, मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा था मैंने, क्योंकि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बाद पार्टी में अपने आप को एक उनकी लेगेसी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया। ऐसे में अगर ये स्थिति होती है पार्टी की कि उनको अलग कर कर पार्टी अपना प्रतिनिधि चुन रही है, पार्टी एक अलग दिशा में जा रही है, तो फिर उनके इस बात पर भी सवाल उन पर उठेंगे ना कि वो जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिस पार्टी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पार्टी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, आप याद करें अगर विधानसभा चुनाव के वक्त को, तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के इस फैसले के साथ ज्यादातर सांसद नहीं थे, ज्यादातर नेता नहीं थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। ना इस पार है ना उस पार है, और वो किधर जाना चाहते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को नेता भी मान रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग हैं उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो ये कई लोग जो सांसद आज अलग हुए हैं, इन लोगों ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उस वक्त ये लोग चुप हो गए थे, क्योंकि उस समय में पिता का निधन हुआ था चिराग पासवान जी के, जिस वजह से ये लोग ज्यादातर आगे नहीं बढ़ पाए थे। हमने ही इंटरव्यू किया था बहुत सारे नेताओं का, जिन लोगों ने खुल करके तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में बोला था कि इस राजनीति का क्या असर होगा। तो ऐसे में विरोध तो उस वक्त से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब केंद्र की राजनीति, अब इसको ऐसे समझिए कि वहां पर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इन सांसदों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था कि मंत्री बनेंगे या किधर है, क्योंकि बीजेपी भी तय नहीं कर पा रही थी कि वो एनडीए में है, क्योंकि जेडीयू है, जेडीयू का विरोध था। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको तो फैसला लेना ही था, ये बताने के लिए कि चिराग पासवान का जो फैसला था उस वक्त का, वो गलत था, और अब वो एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं या एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, खुल करके साथ रहना चाहते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। क्योंकि जब तक चिराग सभी सांसदों के नेता रहेंगे, तब तक उनका लाइन ऑफ एक्शन सही नहीं हो पाता, क्योंकि जेडीयू का भी विरोध था कि चाहे कुछ हो जाए, चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में नहीं लाना है, साथ नहीं लाना है। बीजेपी ये जोखिम नहीं ले सकती थी कि नीतीश कुमार को नाराज करके चिराग पासवान को अपने एनडीए में शामिल कर ले। तो ऐसे में चिराग पासवान को छोड़ करके जितने 5 नेता थे, ये सभी नेताओं ने अपना संसदीय दल नेता चुन लिया, पशुपति पारस को, ताकि ये तय हो जाए कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन इन नेताओं का क्या होगा, और वो खुल करके एनडीए के साथ रह सके, बिहार में भी और केंद्र में भी। यही पूरी राजनीति। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, बहुत विस्तार से आपने इस पूरी खबर को विश्लेषित भी किया, दर्शकों को बताया भी, और चिराग पासवान के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल है, जाहिर तौर पर अब उनको खुद ही तय करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।